Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology. In previous lecture we had discussed about transport, and in that we had studied transport of water plants, and later on we study transport of food. Transport of food is called translocation. So up to here we have completed. Today we have to start with transport in human. ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम आज स्टडी करेंगे। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट वो सब्सटेंसेस, आखिर वो सब्सटेंसेस हैं कौन से जिनसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो सब्सटेंसेस क्या हैं उससे पहले हम ट्रांसपोर्ट इन कंसर्न ऑफ ह्यूमन जानते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। And in human transport, transportation of nutrients takes place, transportation of gas takes place, transportation of exchange of gases and some waste material that will be also transported from one body to the another body. So this is all about the transportation of substances. So how transportation happens, here we have to discuss. So first of all, transport in human is categorized into two categories. दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हमें स्टार्ट करने हैं, हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली तीन पार्ट से बना होता है। तीन पार्ट कौन कौन से? एक होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा है लिम्फ। ये बेसिकली पार्ट्स हैं। अब इन तीन पार्ट्स में से सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड इज रेड colored substance. It's a tissue, connective tissue, which is found in the fluid form, and therefore this is called फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, कहीं भी बॉडी के हर एक हिस्से में ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए ये हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में जाता है। हर एक हिस्से, हर एक पार्ट में ये जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली जहां भी हम कट करेंगे तो उसमें से ब्लड आना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हर पार्ट में नहीं होगा तो आप किसी भी अपने बॉडी पार्ट को कट कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां से जरूर ब्लड आएगा। अगर नहीं आता है तो यू कंसल्ट टू अ डॉक्टर, क्योंकि हमारे बाल और हमारे नेल्स के अलावा ये हर जगह होंगे, जहां कट करेंगे ब्लड ही बाहर आएगा। बात करते हैं ब्लड की। ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज कॉल्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड corpuscles, थर्ड इज डब्ल्यूबीसी, एंड फोर्थ इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। These are the four components here what we have to study. ये चार कंपोनेंट्स की हमें स्टडी करनी है। वन बाय वन हम इसके फंक्शन को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम दूसरे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को, दूसरे पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसे हम हार्ट कहते हैं। प्लाज्मा, लेट मी क्लियर, ये टोटल जितना ये ब्लड है ना, ये ब्लड के चारों कंपोनेंट्स हैं, इन सभी कंपोनेंट्स का 90% पार्ट अकेले प्लाज्मा होता है। अकेले ये प्लाज्मा 90% होता है। ये प्लाज्मा वाटर से बना होता है, कुछ साल्ट होते हैं और इसके कंपोजिशंस होते हैं। मतलब ये सीधी सीधे ये कह सकते कि प्लाज्मा इज नेवर मेड अप ऑफ सेल्स। So except for this plasma, all these RBC, WBC, platelets are made up of cells, but this plasma never made up of cells. This is what I want to tell you. ये तीनों सेल्स होते हैं, इनको इसीलिए ब्लड सेल्स कहते हैं। और ये प्लाज्मा होता है, ये सेल्स को एक मीडियम प्रोवाइड करता है ये प्लाज्मा, जिसमें वो सेल्स मूव करते हैं
ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे बॉडी में। सो दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90%, मोर देन 90% ऑफ वाटर। नाउ this plasma is watery substance, so no need to explain any more about it. RBC is called erythrocytes. This is called erythrocytes. The cells of RBC is called erythrocytes. The cells of WBC is called leukocytes. The cells of platelets are called thrombocytes. So erythrocytes, leukocytes and thrombocytes, these all three cells are present in human blood. Now this RBC has very important function, that this is very important function as well as important topic for the board examination, for the board aspirants. This erythrocytes carry oxygen, it transport oxygen, it transport oxygen. Actually, the blood color is red because of hemoglobin is a protein which is found in RBC only, which is called hemoglobin. Hemoglobin, this is a protein. In short way, we can write HB. This hemoglobin binds with oxygen. This is the pigment which provide the color of blood red. यही हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और यही हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है और बनाता है, 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में लाता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो खैर वो बात के प्रोसेस है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये एरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इसका फंक्शन होता है। और जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कैरी हो गया और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इन्हीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट है WBC. This WBC is also called leukocytes. This is responsible for the immunity of our body. It has lymphocyte cells which is responsible for the formation of immune system. Our immune system will be built by WBC. हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आता है तो उससे फाइट करने का काम WBC का होता है। तो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। हाइपोथेसिस होता है वो, हार्ट वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी झुका होता है, ना कि वो लेफ्ट में शिफ्टेड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये हार्ट है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, देखिए मैंने थोड़ा सा झुका हुआ बनाया भी है, तो लेफ्ट की तरफ झुका होता है। हार्ट का फंक्शन होता है, पीपल सेज कि बिकॉज ऑफ हार्ट आई एम इन लव विद यू, आई एम टोटली लविंग विद यू विद माई फुल ऑफ हार्ट। हार्ट का कोई रोल ही नहीं होता प्यार करने में या कोई भी फीलिंग्स में, उसका हार्ट का कोई रोल नहीं होता। हार्ट का सिर्फ एक रोल है हमारे बॉडी में, वो ब्लड को पंप करता है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता। बार बार लोग उसी को अप्रोच करते हैं, उसी का नाम लेते हैं। सतर्क रहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हार्ट है, हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। ये ऊपर के 2 चैम्बर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम। ये भी एट्रियम और ये भी एट्रियम। प्लूरल एट्रियम का होता है एट्रिया। नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल।
वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल। अब देखिए थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। हार्ट का ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, अगर ये मेरा हार्ट है तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड this would be right, so this is called right atrium, right ventricle। तो ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए इस हार्ट का मैं बेसिक फंक्शन बता रहा हूं, बेसिक प्रोसेसिंग बता रहा हूं, कैसे ये प्रोसेस करता है। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इसी पाथ से, इसको कहते हैं वेना केवा। दिस इज कॉल्ड वेना कवा। एक वेना कवा यहां भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, दिस वेना कवा इज ओपनिंग हियर इनटू राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम ओपन हो रहा है, ये जो है राइट वेंट्रिकल में नहीं हो रहा, ये भी इसी में हो रहा है। इस हार्ट के पीछे से गया है, पीछे से जाके और इसमें इसी वेना कवा में अटैच हुआ है। तो इस वेना कवा को कहते हैं सुपीरियर, सॉरी, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कवा, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको कहेंगे सुपीरियर वेना कवा, और ये वेना कवा नीचे है तो इसको कहेंगे इंफीरियर वेना कवा। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कवा। तो ये इंफीरियर वेना कवा हो गया। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें आता है। यहां आने के बाद वो ब्लड यहां से नीचे अप्रोच करता है। एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहां पे एक वॉल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, ब्लड को इसमें जाने देता है। वॉल्व का फंक्शन देखो, बोर्ड में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व। We will write, remember it, just learn it. In fact, valve never allow the backflow of blood. Valve always approach फॉरवर्ड मूवमेंट, और वॉल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर ब्लड यहां से यहां आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, वो बैक फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसको बैक फ्लो प्रिवेंटर कहते हैं। बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा मतलब नहीं होगा। अब इसमें आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया। यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अब कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाएगा, लंग्स में हमने सांस लिया है तो ऑक्सीजन है, तो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देगा। फिर सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो यहां से एक और ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग को मैं दिखाता हूं। यहां पे एक ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो यहां से कौन सा ब्लड लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स में चलेगा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब वो ब्लड चला गया लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, और वहां से अब वो ब्लड प्योर हो गया, मींस ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उस ब्लड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब वो ब्लड यहां आएगा, यहां पे प्योर ब्लड को रेड कलर से दिखाते हैं। यहां आ गया, यहां पे एक ओपनिंग हो गई, यहां वो प्योर ब्लड आ गया। इस ओपनिंग को कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है, यहां से वो ब्लड आ गया यहां। तो इस चैम्बर मींस
लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में अब कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे एक और वाल्व होगा जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे एक और वाल्व होगा, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व जो है ब्लड को, ये ब्लड जो यहाँ पे आया है वो ब्लड इसमें आ जाएगा, यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व से। तो हम ये कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व ओपन into left ventricle and tricuspid valve open into right ventricle। ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें ओपन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेडी हो गया। अब यहां से हार्ट पूरे बॉडी को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके लिए भी यहां पे एक ओपनिंग होता है, दिस इज कॉल्ड मेन ऑर्टा। This is a main aorta which opens the oxygenated blood to the body tissue, which pumps the blood। ये है main aorta, this is called main aorta। ये मेन ऑर्टा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कैरी करके और फिर पूरे बॉडी में फैलाता है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम बाइंड करते हैं। पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा में आता है, यहां से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है यहाँ पे, इस ट्राइकस्पिड वाल्व से वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। यहां से इस रास्ते पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन लेने के लिए वो लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। ऑक्सीजन लिया, वो प्योर हो गया, प्योर ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस आएगा तो पल्मोनरी वेन से, यहां से पल्मोनरी वेन से वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये हमारा हार्ट है तो ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहां से ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से यहां आ गया। और यहां से ये रेड कलर का मैंने ये जो चैम्बर दिखाया है, चैम्बर नहीं वो ये दिखाया है, वेसल दिखाया है, ये ब्लड वेसल क्या करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी करके मेन ऑर्टा, दिस इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। नोट कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन, दिस इज carrying oxygenated blood from heart to each and every body tissue of our body. So this is all about the circulatory system part 1, in which we studied blood and its component and human heart, its function and structure. Stay with me for more and important topics for 10th standard. Thank you.